भक्तों, जय श्री राम। भक्तों, पिछले एपिसोड में मैंने जागृतावस्था में स्वप्नावस्था का रहस्य इस बारे में मैंने बातचीत की थी। तो जागृतावस्था में स्वप्नावस्था की अवस्था कैसी होती है? ये स्वप्नावस्था ऐसी अवस्था है जो जागृतावस्था में ही होती है। हम जाग रहे हैं ये बात कहने के लिए है, लेकिन वास्तव में हम अज्ञान की निद्रा में सो रहे हैं, जाग नहीं रहे हैं। हमें इस अज्ञान की निद्रा से जागने की जरूरत है। हम कौन हैं ये हम नहीं जानते, हमें अपने वास्तविक स्वरूप का पता नहीं है। हम इस अल्पज्ञता वाले जीव के स्वरूप को ही अपना स्वरूप समझते हैं। ये जो चिदाभास है इसी को हम अपना स्वरूप मानते हैं। तो ये हमारा ज्ञान है, हमारा भ्रम है। पिछले एपिसोड में मैंने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां और दोहे लिए थे। एक चौपाई थी मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। तो अज्ञान की निद्रा में सारा संसार सो रहा है और अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं या स्वप्नावस्था में ही कर रहे हैं। तो ये बात चित हुई थी। और यदि रात में आप सोए, स्वप्नावस्था में जाएं और मैं आपको मिलूं स्वप्न में और मैं कहूं आपसे कि आप स्वप्नावस्था में हैं, स्वप्न देख रहे हैं, तो आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। आप यही कहेंगे कि आचार्य जी आपका दिमाग खराब हो गया है और आप डॉक्टर के पास जाइए, अपने दिमाग का इलाज करवाइए। मैं तो जाग रहा हूं, आपसे बातचीत कर रहा हूं, घूम फिर रहा हूं, फिर मैं कैसे स्वप्नावस्था में हूं, यही आप बोलेंगे। लेकिन जब आप नींद से जागेंगे, स्वप्न आपका टूटेगा, फिर आपको वो स्वप्न में हुई मुझसे बातचीत याद आएगी। तो आप सोचेंगे अरे आचार्य जी तो ठीक कह रहे थे, मैं स्वप्नावस्था में ही था, लेकिन मैंने आचार्य जी को ही कह दिया कि आप कुछ नहीं जानते हैं, आपका दिमाग ठीक नहीं है, आप ट्रीटमेंट करवाइए। तो गलती हमारी थी, हम नहीं जान पाए स्वप्नावस्था में कि हम कौन हैं, हमारा असली स्वरूप क्या है। तो स्वप्नावस्था में कभी भी सत्य ज्ञान नहीं होता। यह जागृतावस्था जरूर है, लेकिन यह भी स्वप्नावस्था ही है। इसको अज्ञान की निद्रा कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी मोह निशा कह रहे हैं। अज्ञान रूपी निद्रा में सारा संसार सो रहा है और विभिन्न प्रकार के स्वप्न देख रहा है। स्वप्न में ही सारे कार्य हम लोग कर रहे हैं। अगला दोहा था रजत सीप महुभास जिमी तथा भानुकर बारी, यद्यपि मृषाति हु काल सोई भ्रम न सकई को उतार। तो ये भ्रम की बात कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। किस प्रकार का भ्रम? वे कह रहे हैं कि जैसे सीप में चांदी का भ्रम हो जाता है, जैसे सीप चांदी की बनी हुई है, जबकि ऐसा होता नहीं है, यह भ्रम होता है, यह भ्रांति हमारी रहती है, प्रतीति केवल होती है। ऐसे ही सूर्य की किरणों में जलाभास होता है। रेगिस्तान में ऐसा होता है, काल्पनिक जलाशय जिसको मृग तृष्णा या मृग मरीचिका कहते हैं, मृग जल भी कहते हैं, वहां जलाशय नहीं होता, जल नहीं होता, लेकिन फिर भी जल दिखाई देता है। तो इस बारे में मैंने बात की थी। मैंने भी कहा था कि रोड में चलते हुए भी जल रोड में गर्मियों के मौसम में दिखाई देता है, पास जाने पर वो नहीं होता, वह भी हमारा दृष्टि भ्रम ही होता है, हमारी भ्रांति होती है, जल की वहां प्रतीति होती है, वास्तव में जल नहीं होता। इस प्रकार यह संसार भी मिथ्या है, झूठा है और हमारे लिए स्वप्नावस्था, हम स्वप्नावस्था में हैं, तो इसलिए हमारे लिए यह संसार मिथ्या है। जो स्वप्नावस्था में है उसके लिए स्वप्न रूपी जगत मिथ्या ही तो होता है। जागने के बाद पता चलता है कि हम सो रहे थे। जब तक स्वप्नावस्था में रहते हैं तब तक क्या कोई कभी जान पाता है कि मैं स्वप्नावस्था में हूं? हर कोई यही सोचता है कि मैं जाग ही रहा हूं। तो यही चीज है। तो आगे की कुछ और हम चौपाइया देखते हैं रामचरितमानस से। ये अगली चौपाई ले रहे हैं अयोध्या कांड, दोहा क्रमांक 91 के बाद ये चौपाई है। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल पर मारथु नाही।
जो चीजें देखने में आती हैं, सुनने में आती हैं, जो विचार मन में आते हैं, इनकी जड़ अज्ञान है। अज्ञान के कारण ये दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं, परमार्थता इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अगली चौपाई हम देख रहे हैं, ये चौपाई है अरण्य कांड, दोहा क्रमांक 14 के बाद। लेकिन अभी ऊपर वाली चौपाई जो है, ये चौपाई लक्ष्मण जी ने निषाद राज से कही थी जब भगवान राम जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे थे, वन के लिए जब निकले थे गंगा नदी के किनारे, तो वहां पर निषाद राज जी और श्री लक्ष्मण जी के बीच बातचीत हुई। लक्ष्मण जी निषाद राज जी से ये कहा, देखिए सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। ये जो मैंने कहा अभी इसका अर्थ बताया, ये लक्ष्मण जी ने निषाद राज जी से कही थी उस वक्त। अगली चौपाई बारे में कहा अरण्य कांड से है, ये दोहा क्रमांक 14 के बाद है। और ये गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। ये भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। इंद्रियों के विषयों को और जहां तक भी मन जाता है, हे भाई उन सब को तुम माया जानो। माया का अर्थात भ्रम, यानी इंद्रियों के जितने विषय हैं संसार में, जो कुछ भी दिखाई सुनाई देता है, अभी ऊपर की चौपाई में भी यही अर्थ था उसका। और जहां तक मन जाता है, मन में जो कल्पनाएं आती हैं, जो विचार आते हैं, वो सब क्या है? माया है, भ्रम है। हे भाई लक्ष्मण जी को कह रहे हैं भगवान श्री राम जी, ज्ञान की बातें बतला रहे हैं, कहते हैं इन सब चीजों को तुम माया जानना अर्थात भ्रम जानना। ये चीजें सत्य नहीं है, वास्तविक नहीं है, यह जगत झूठा है, जगत प्रपंच है। तो ये इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है उन्होंने। आगे की जो चौपाई है बालकांड दोहा क्रमांक 111 के बाद की चौपाई है, शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, उमा जी से कहते हैं, झूठे वो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। झूठे वो सत्य, जो माया ये झूठी है लेकिन ये सत्य भाषित होती है, सत्य प्रतीत होती है। क्यों? जाहि बिनु जाने, सत्य जाहि बिनु जाने, बिना ब्रह्म के जाने ये झूठी माया सत्य मालूम पड़ती है। यानी ब्रह्म को यदि जान लिया जाए तो फिर यह माया तो झूठी है ही है, झूठे रूप में दिखाई देने लगती है, लेकिन जब तक हम ब्रह्म को नहीं जानते तब तक ये सत्य रूप में भाषित होती है। कैसे? जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जैसे रस्सी सांप के रूप में भासता है, रस्सी में सांप की भ्रांति हो जाती है, रस्सी सांप के रूप में नजर आती है। एक्चुअली वहां सांप होता नहीं है, होती तो रस्सी है, लेकिन रात के अंधेरे में जब उजाला नहीं रहता तो रस्सी ही सांप के रूप में नजर आती है, भाषित होती है। तो वो सांप झूठा होता है, रस्सी सत्य होती है। तो रस्सी को जानकर हम हमारे सांप का भ्रम फिर चला जाता है। रस्सी को अगर हम जान ले, देख ले कि ये रस्सी है, तो फिर सांप रूपी भ्रम नहीं रहता। ये इसमें भगवान शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं। अगली चौपाई है दोहा क्रमांक 111 के बाद ही है, इसके बाद, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जेहि जाने जग जाई, जिनको जानने से जग हेरा जाता है, यानी जग अदृश्य हो जाता है, गायब हो जाता है। जग तो माया है, भ्रम है, माया रूपी भ्रम दूर हो जाता है। जेहि जाने, जिनके जानने से, यानी ब्रह्म को जानने से माया रूपी भ्रम, यह संसार गायब हो जाता है, चला जाता है। जाई हेराई, हेराई माने हेरा जाता है, हेरा जात। हम लोग के यहाँ ये कहते हैं कि हेरा जात है। आज हमारा तो मोबाइल हेराएगा, हो कहा बताई बड़ा नुकसान होगा, आज मोबाइल हमारे हेराएगा। हेरा जाना, हम लोग के यहाँ हेरा जाना माने गुम जाना, गायब हो जाना।
जागे जथा सपन भ्रम जाए, जैसे स्वप्न रूपी भ्रम जागने पर चला जाता है। जब जाग जाते हैं तो स्वप्न रूपी संसार कहाँ रहता है? ना वो हमारा काल्पनिक स्वरूप रहता है जिस स्वरूप के साथ हम स्वप्न रूपी संसार में घूमते हैं, न वह काल्पनिक जगत रहता है, गायब हो जाता है, उड़ जाता है, अदृश्य हो जाता है। ऐसे ही यह झूठी माया, झूठा संसार ब्रह्म को जान लेने से गायब हो जाता है। ये है इसका अर्थ। अब अगली चौपाई है ये दोहा क्रमांक 100, ये उत्तरकांड में है। अभी ऊपर वाला जो हमने देखा वो बालकांड दोहा क्रमांक 111 के बाद की चौपाई थी। अगली है उत्तरकांड दोहा क्रमांक 110 घा के बाद। सोतय ताही तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इव गावहि वेदा। ये काकभूषुंड जी पक्षीराज श्री गरुड़ जी को भगवान श्री राम जी की कथा सुनाते हुए ये ज्ञान की बातें बता रहे हैं कि सोतय ताही तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इव गावहि वेदा। सोतय तू वही है, ताही तो ही तुझ में, ताही माने उसमें, तो ही माने तुझ में, नहीं भेदा, कोई भेद नहीं है। ये वेद में एक महावाक्य है, वेदों का सार तत्वमसि, तत्वमसि श्वेत के। तो ये श्वेता श्वेतरोपनिषद में है ये श्लोक। तत्वमसि का अर्थ होता है तुम वही हो, ऐ जीव तू ब्रह्म ही है, तू इसको जान। तो अज्ञान के अंधकार में स्वयं को नहीं जान पा रहा, स्वयं को जीव ही जान रहा, तो जीव नहीं है, वास्तव में ब्रह्म है। तत्वमसि श्वेत के तो तत्वमसि बोलते। तो यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी ऊंची बात कही, देखिए पूरा वेद लाकर रख दिया उन्होंने। वेदों का जो निचोड़ है, जो दर्शन है, फिलॉसफी पूरा ला करके रख दिया। देखिए सोतय ताही, सोतय ताही तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इव गावहि वेदा। सोतय तू वही है, तू कौन है? जीव को कह रहे हैं, काकभूषुंड जी बता रहे हैं, पक्षीराज गरुड़ जी से कह रहे हैं कि तू वही है, जीव को कह रहे हैं तू वही है। सोतय ताही तो ही, उसमें और तुझ में नहीं भेदा, कोई भेद नहीं है। ब्रह्म में और जीव में कोई भेद नहीं है, तुझ में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। बार बीच गावहि वेदा, वेद यही गाते हैं कि जल और जल के लहर के बीच कोई भेद नहीं है। जल ही जल की लहर है, जल की लहर जल के बिना कैसे उठेगी? लहर तो जल पर ही उठती है, जल पर ही आधारित रहती है और जल ही लहर बन जाती है, इसलिए लहर ही जल है, दोनों में भेद नहीं है। जल की लहर और जल में कोई भेद नहीं है। तो जल की लहर कौन है? जीव है, और जल कौन है? ब्रह्म है। तो जीव का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म ही है, जीव कोई और नहीं है। जीव जीव नहीं है, जीव अपने आप को जीव ही समझता है कि मैं जीव ही हूं, और ब्रह्म के विषय में अपने वास्तविक स्वरूप में कुछ जानता ही नहीं है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। क्यों नहीं जानता? क्योंकि अज्ञान है, उसको भ्रम है, तो इसलिए नहीं जानता। अपने स्वरूप को लेकर भ्रम है। मैं कौन हूं, हु एम आई, इस बात को जीव नहीं जानता है। तो जीव ब्रह्म ही है, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। जैसे जल और जल के लहर के बीच कोई भेद नहीं है। आगे देखिए, अगली जो चौपाई हम ले रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण, अयोध्या कांड से है, दोहा नंबर 126 के बाद है। ये भगवान जब बन जा रहे थे तो मुनि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे थे, और मुनि वाल्मीकि जी ने श्री राम जी से बात कही थी, उनकी महिमा का गुणगान करते हुए उन्हीं से बात कही थी। क्या बोले थे मुनि वाल्मीकि जी? कहते हैं, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हारी होई जाई। हे प्रभु, सोई जानई, वही आपको जान सकता है जिसको आप अपने स्वरूप का ज्ञान दे देते हैं, जिसको आप जना देते हैं। आप यदि न जनाए तो कोई जीव आपको जान नहीं सकता। सोई जानई जहि देहु जनाई, वही मनुष्य आपको जान सकता है जिसको आप जना देते हैं अपने बारे में, अपने स्वरूप का जिसको ज्ञान दे देते हैं, वह मनुष्य आपको जान जाता है।
अब बिना आपके जनाए कोई आपको जान ही नहीं सकता। आप तो अज्ञेय हैं, कौन आपको जानेगा भला। जीव तो ज्ञान के अंधकार में भटक रहा, अल्पज्ञ जीव माइक बंधन से बंधा हुआ है। उसके पास जो ज्ञान आता है आपके द्वारा दिया गया ज्ञान ही आता है। जो संपत्ति उसके पास आती है वो भी आपके द्वारा दी गई ही आती है। तो इसलिए आप जिसको जना देते हैं वही आपको जान जाता है। जाना तो तुम्हारी तुम्हारी हो जाइए, और आपको जानकर वह आपका ही स्वरूप हो जाता है। यानी आपको जानकर आप ब्रह्म हैं, और आप ब्रह्म को जानकर जीव ब्रह्म ही हो जाता है। जीव का वास्तविक स्वरूप तो प्रभु आप ही हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु जी जीव का वास्तविक स्वरूप तो आप ही हैं। इसलिए जीव आपको जानकर अज्ञान की निद्रा से जाग कर आपका स्वरूप पा जाता है और आप ही हो जाता है। ऐसा मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं। और मैंने भी तो कहा था, पिछले एक एपिसोड में मैंने कहा था कि यह चरित जगा वही हरि पद पावहि ते न परहि भवकूपा। यह चरित जगा वही हरि पद पावहि ते न परहि भवकूपा। भगवान का चरित्र जो गाते हैं, सुनते हैं, भगवान से जो प्रेम करते हैं, भगवान की जो भक्ति करते हैं, क्या होता है? हरि पद पावहि, वे श्री हरि का पद पा जाते हैं, श्री हरि का स्वरूप ही पा जाते हैं, श्री हरि का सिंहासन ही उनको मिल जाता है। क्योंकि श्री हरि तो जीव के वास्तविक स्वरूप हैं। तो जीव जाग कर वही बन जाता है। यही चीज यहाँ पर कही गई है, जानत तुम्हारी तुम्हारी हो जाई। आपको जानकर जीव आप ही हो जाता है, आपका स्वरूप जीव को मिल जाता है। फिर जीव कभी भी भव बंधन में नहीं आता। न परहि भवकूपा, भवकूपा में फिर जीव नहीं पड़ता, कभी नहीं पड़ता। उसकी मुक्ति, उसका मोक्ष हमेशा के लिए हो गया, बंधन हमेशा के लिए गया। वो तो स्वयं भगवान बन गया, सर्वज्ञ बन गया, ईश्वर बन गया, ब्रह्म बन गया। फिर उसको बंधन में कौन अब डालेगा? ये भ्रम है। भ्रम बस लगता है कि मैं बद्ध हूं, मैं जीव हूं, मैं मर जाऊंगा, मैं दुख में पड़ जाऊंगा, मेरे पास विपत्ति आ जाएगी। ये सब केवल भ्रम है। तो इस भ्रम को स्वयं दूर करना चाहिए ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा। वेदों में जो ज्ञान है इसके द्वारा आप अपने भ्रम को दूर करिए। खुद जानिए अपने वास्तविक स्वरूप को। आप जानिए कि आप जीव नहीं है, आपका वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है और वह स्वरूप अत्यंत महिमामयी है। तो ये बात है, आगे हम देखेंगे। आगे की बात यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, ज्ञानी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।